ये वाले संदूक हैं हमारे, ये देखें सारे संदूक जिसमें हम कपड़े रखते थे। ये सब हमारे भाई हैं, उनकी तस्वीर, उनकी फैमिली की, ये बच्चे। और ये इसको जालिया कहते हैं जी, जालिया, जिसमें हम सारी चीज़ें रख लेते थे। पहले फ्रिज नहीं होती थी तो ये सारी हवा लगती थी, दूध सब खाना इसमें रख लेते, अगले दिन यूज़ कर लेते थे। तो ये हमारे बुजुर्गों की गन है पुरानी, और उनकी याद में ये फिरोजपुर की ऐसी गन हमने इधर उनकी याद में रखी है। और ये सारे बर्तन जो हैं, अगर आप देखें कि ये भी उसी तरह के हमने लगाए हुए हैं। इसको हम बोलते थे गड़ास्ती। तो सारे बर्तन हमने जो बुज़ुर्गों के पहले हम बचपन में यूज़ करते थे, बुज़ुर्गों की तस्वीरें, और वो सारा हमने उसी याद में रखा है। इसकी स्मेल, इसकी खूबसूरती वही है बुज़ुर्गों की, क्योंकि उनकी निशानियाँ, ये हमारी वालदा हैं। ये पहले इस तरह हमारी भैंसें भी इधर होती थी हवेली में, तो वो सारा कल्चर हमने इसको रखा हुआ है इस कमरे में हमें। और इसकी देखें दीवारें कितनी मोटी हैं, इसकी ठंडक होती है गर्मियों में, हम यहाँ आके बैठते हैं। ये पुरानी हमारा घर है जो इंडिया में होता था, उसकी तस्वीरें हैं। आए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये सारा जो कल्चर है, ये सारा पुराना कल्चर है, इसको हम करंगली बोलते हैं। जिससे हमारे भैंसों को में हमने इस घर में भैंसें भी बड़ी रखी होती थी, उनका एक अलग पोर्शन था, पिछले वाले पोर्शन में हम रहते थे। इसको हम बोलते हैं तरंगली। इससे जो गांव भैंसों का चारा होता था उसको बोलते हैं तूड़ी, वो इस तरह फेंकते थे। तो ये कपड़ा तूड़ी वाला होता था, इसलिए हमने उसी की याद में वो रखा हुआ है। ये पुराने बूढ़े जहाँ पे लोग बैठते हैं, इसमें हम अभी भी यूज़ करते हैं ये टोकरियाँ सारियाँ। और ये हमने जानवर रखे हैं। ये इसमें बोन फायर हम करते हैं सर्दियों में। तो ये देखिए टर्की, चिकन और मोर है, ये सारे जानवर हमने रखे हुए हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ऐसे जानवर घरों में रखते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एडिशन इन द हाउस। तो आप यहाँ से भी सारा व्यू सबको बच्चों को दिखाएं, लोगों को। ये देखिए, ये मंजा, ये इसको बड़ा मंजा बोलते हैं, इसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। तो पुराने ज़माने में लोग बाहर आफ्टरनून में बैठ जाते थे मंजे पे गपशप करने। तो ये भी हमने उनकी याद में उसी तरह का एक बनवाया नया। ये भी सारा व्यू आप देखें दोबारा से। चलें व्यूअर्स, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये आए दिखाते हैं। कैमरा हमारे, इसको चक्की कहते हैं। ये पूरी पत्थर की बनी हुई है। तो हमारे बुजुर्ग इसको, इसमें दाने डालते थे, फिर इसको ऐसे घुमाते थे, तो इसको सारा वो ना क्रश होता था। कोई बेसन बनाना है, कोई आटा बनाना है, फिर यहाँ से वो निकालते थे। ये तो ये बड़ी एक्सरसाइज होती थी। ये भी कोई 200 साल पुरानी है। अब आप आ जाए, आपको अंदर का एक दिखाते हैं। ये सारे हमारे बच्चों की तस्वीरें फैमिली की लगाई हुई हैं, ताकि उनको याद रहे सब पुरानी चीज़ें हैं। तो हमारी फैमिली में तो बहुत सारे बच्चे अब बाहर रहते हैं, हमने उनको यहाँ लाते हैं। उनकी बाहर की तस्वीरें सारी हमने इकट्ठी की हुई हैं, और बाहर के कुछ गिफ्ट और कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें, ये सारी हमने पुराने ज़माने की लगा के रखी हुई हैं। हम क्रिकेट खेलते थे आपके तायाजी से, सुहेल साहब से। ये हमारा और फैमिली रूम है, जिसको हम बोलते हैं कि भट्टी फैमिली लेगेसी रूम। इसमें सारी तस्वीरें हैं जो फैमिली की। ये हमारे दादाजी हैं, जिन्होंने फिरोजपुर से आके सेल्फ मेड मैन थे। इन्होंने इंडिया में औरतों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया, बड़ी चैरिटी करते थे। सेल्फ मेड आदमी थे। अपने बुजुर्गों से उन्होंने एक गाय ली, और अपनी उम्र में उन्होंने बहुत तरक्की की, हवेलियाँ बनाई, ज़मीनें बनाई। उन्हीं की बरकत से फिर हमने भी आगे, अल्लाह ने हमें बरकत दी, और हमने बिज़नेस किया, और आगे कसूर में ये चैरिटी की। ये तस्वीरें सारी फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारा घर है फिरोजपुर इंडिया का, जहाँ से हम आए। तो अभी तक भी ये महल्ले का नाम आज ही फिरोजपुर पूछा है, बिल्कुल इस तरह ही हर चीज़। और फिर जब हम यहाँ मूव हुए, ये वाली हवेली थी जो आपको दिखाई, इसका पहला गेट रहता था। ये मेरे वालिद साहब हैं, वालदा। ये सारी तस्वीरें बहुत पुरानी हैं, जब बुज़ुर्गों की ब्लैक एंड वाइट, कई 100 साल पहले की तस्वीरें। ये हमारी बुआ जी हैं, इनको ये हमेशा, इन्होंने कभी अपनी शादी नहीं की, इन्होंने पूरी अपनी जायदाद सब कुछ वक़्फ़ कर दी अपने चैरिटेबल मस्जिदों में, हर चीज़ों में। तो ये सारी हमारी जी पुरानी यादाश्त हैं। जब मेरे वालिद साहब अमेरिका आए, मेरे साथ मेरे वालिद हैं, बहन भाई, हम सब। तो ये बचपन की सारी यादाश्त हैं। हमारी सिस्टर, ये सारी तस्वीरें हमने उनकी याद में लगवाई हुई हैं। ये ट्रैक्टर हमारा पहला होता था, जब हम उस पर जाते थे गांव में, बड़ा मज़ा आता था। और कज़न, हमारे सारे रिश्तेदार, दोस्त, भाई, कज़न, इसी वेली में हमने क्रिकेट खेला। और अब आपको ये दिखाते हैं दूर से, जरा आप देखें, ये पूरे बुजुर्ग
बुजुर्गों की जो बर्तन होते हैं उसको हमने डिस्प्ले पे बनाया। तो सारे ज़्यादा उस वक्त पीतल के दरख्त अपना सॉरी होते थे बर्तन जिसमें खाना खाया जाता था, भारी बर्तन। ये सारे अब तो लोगों ने भूल दिए, कोई बहुत कम घरों में। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इसको भी अपना रखें अपने पास, एक लेगेसी का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें इसमें हम दूध जब निकालते थे भैंसों का, लालटेन, ये सारे ये देखिए इसको चरखा बोलते हैं। ये इसमें हमारी वालदा और दादियाँ और पुखियाँ सारी इसमें वो कॉटन बनाती थी। ये सारे बर्तन, इस्त्री, पुराना इसको ताला बोलते हैं जी। ये बड़ी बड़ी चाबियाँ वाली जो मिली उसकी सारी बहुत पुरानी ये चाबियाँ हैं जो इंडिया से आई। ये इसको बोलते सुरमेदानी। इसमें हमारी वालदा हमें सुरमा डालती थी तो बिठा के आँखों को प्यारा बनाना। तो ये सारी प्लेटें हैं, ये सारे हर चीज़ छन्ने, इसमें दूध बना के पीना, सालन इसमें, ये सारी चीज़ें हमने इसको चंगेर बोलते हैं। तो ये सारी हमने बुजुर्गों के बर्तन इस तरह रखे हैं। अगर आप इधर से आके इधर का व्यू दें, इसको भी चंगेर बोलते हैं। इसमें जब रोटी वगैरह रखते हैं। ये फिर हम साथ बहन भाइयों की तस्वीरें, जब आप बाहर चले गए माशाल्लाह तरक्की की, हम साथ भाई हैं, सबकी फैमिली की तस्वीरें हैं। तो ये वाली बिफोर और ये आफ्टर। तो इसको भी हमने उसी तरह का फर्नीचर का वही रखा है जिस तरह हम बुजुर्गों को पसंद था। और ये भी हमारे सारे जो एक के घर की, अमेरिका के घर की तस्वीरें हैं। ये सारे वहाँ की ये आप चीज़ें देखें। अब आपको एक और चीज़ बात दिखाते हैं। ये पेंटिंग है जो हमने बनाई है, मैंने मेरी मिसेज ने पूरी अपनी बात पे। ये हम ब्राज़ील गए थे तो इसके इसे की गई है तस्वीर सारी। ये मौलवी साहब आ जाएँ, ये मौलवी साहब आते हैं बच्चों को पढ़ाने। अब अपने ये वाला हिस्से को अपना एक वक़्फ़ कर दिया जहाँ पे बच्चों को कुरान खानी होती है, डेली इनको अच्छी तलीम और तरबियत दी जाती है। आप साहब हैं हमारे। तो इस मोहल्ले की मस्जिद भी जो हमने बनवाई फैमिली ने, उधर ने अपनी सारी जायदाद और अपने जेवरात दिए कि मस्जिद को बनाई। बड़े गुजरा वाले क्या नाम है जी, हाजी चंडो बीबी जी मस्जिद। तो ये बचपन से वहाँ सर कर रहे हैं। आए बेटा, ये मोहल्ले के सारे बच्चे आते हैं, उनको हम फ्री कुरान पाक उनकी तरबियत देते हैं। ये खास करके ईसा में बड़ा प्यारा लगता है हमें सारी ये पेंटिंग। ये वाली जो इसे बोलते हैं जी नमाज, और नहीं इसका एक खास नाम है तखशपोट। ये हमारी वालदा यहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ती थी। देखते अभी कुरान पाक बच्चे सारे पढ़ के तो रात को इधर रख जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हमारा प्लान है कि लड़कियों के लिए भी उधर कुरान अकेडमी बनाएं। तो ये हमने इनके लिए एरिया वक़्फ़ किया हुआ है। बच्चों को अच्छी तरबियत, जानवरों से अच्छा सलूक करना और किसी को तंग न करना, पौधों को ख़राब न करना, ये सारी तलीम और तरबियत इनको हाफ़िज़ साहब देते हैं। आए अब आपको एक और हिस्सा दिखाते हैं। हाँ जी, ये वाला हिस्सा आप देखिए, इसको हम बोलते हैं कसूर कॉर्नर। जो कसूर की लाइट थी, सॉरी, जो हम देखते थे बचपन में। ये बेटा देखें आप, इसमें जो कसूर की जो पूरी हिस्ट्री थी, सपोज कसूर में हमारा पहले भैंसें भी यहाँ होती थी इस हवेली में, उसको हमने दिखाया जो हमने बचपन में। ये हमारी ज़मीनें थी जहाँ भट्टी हॉस्पिटल बन गया, वहाँ पे हम जाते थे। ये कसूर का रेलवे स्टेशन जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ हम क्रिकेट खेलने जाते थे, अपना इंजन देखते थे। ये हमारी माएँ और दादियाँ और पुखियाँ सारे दूध जो में मक्खन निकालती थी। ये हम हवेली में बैलते थे। ये बैल जो हमारी मझे ज़मीनों पे हमारे सारे वो फसल उगाते थे। फिर इसको गड्ढा बोलते थे। ये दो बैल होते थे, फिर आते थे आपके घर से उधर से गुजर के सामने से। वो वाले साहब हैं। ये टांगा कसूर का कल्चर है। ये भी सारे कनक और वो जो चावल होते हैं उसको ऐसे जो तरंगली बार दिखाई उससे ऐसे उछालते थे तो उसको सेपरेट करते थे। इसको भट्टी बोलते हैं। सारी वो रोटियाँ बनाती थी सारी फैमिली की औरतें मल्ले वाली। ये गुड़ बनाते थे, इसको पूरा बोलते हैं कि वेलना गुड़ का ना, गुड़ ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक। तो ये हमारा पूरा कसूर कॉर्नर है इस तरह का। ये वालदा की रेल जैसे कुरान पाक, ये बहुत पुरानी है। अब आपको आपके कमरा दिखाते हैं। ये भी, इसमें भी हमने पूरी फैमिली की हिस्ट्री है। ये हमारी गन्स वगैरह जो सारे बुजुर्गों की बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह की, इन्होंने MBA किया, बाहर गए, इन्होंने फिर हमें सारी फैमिली को आगे ये आके लेके आए। ये सारी हमारी फैमिली की तस्वीरें हैं। और ये सारे हम जो मेडिकल कॉलेज है सेंटर पार्क के साथ हमारा हॉस्पिटल
जो उनके सब की तस्वीरें हैं, कुछ पॉलिटिशियन की, कोई जो DC AC सारे आते रहते हैं, उन सब की तस्वीरें हैं। और इधर अच्छा, इधर ये बेटा ये हमारी सारे पुराने टेलीफोन, बहुत पुराना ये रिकॉर्डर जिसमें वो तवा लगता था, उसमें वो रिकॉर्डिंग सुनते थे। ये देखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होता है, वैसे वो म्यूजिक प्ले होता था। ये पहले कैमरा इस तरह के होते थे, हाथ इसमें नेगेटिव लगता था, उसके रेप्लिका है। ये भी सारे बुजुर्गों की तस्वीरें हमारे दादाजी उनके बनी की। तो ये ऑफिस भी बनाया हुआ है हमने, जिसको कभी कोई ज़रूरत पड़े आ जाता है सिटी में, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कभी किसी ने सिचुएशन लेनी हो तो हम फीस भी ज़्यादा इस पर काम करते हैं। तो हमारी दुआ है कि हम ये शहर के लिए और अच्छा से अच्छा करें और ये अपनी हिस्ट्री को बचा के रखें। सब लोगों को वेलकम करते हैं कसूर में, जो भी आता है मोहल्ले में जिसको ज़रूरत होती है अपनी गमी खुशी के लिए, वो हवेली में आके अपने फंक्शन भी करवाता है फ्री ऑफ चार्ज। तो हमें चाहिए कि अपने कल्चर को, कसूर को प्रमोट करें, बच्चे तलीम हासिल करें, दूसरे मुल्कों में आएँ, लेकिन अपनी बेस, अपना सिटी उसको नहीं भूलना। तो उसी के लिए ये मैंने एक बनाया नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि वो इसको देख के खुश हों, प्राउडली दुनिया में कहीं भी जाएँ, लेकिन अपनी बेस को हमेशा याद रखें। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे भी ये विज़िट करके और इसकी सारी पुरानी हिस्ट्री जान के बहुत मज़ा आया है। और चलें तो बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सारे पहले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।